वक्त की शाहराह पर कुछ निशान ऐसे होते हैं जो महज पत्थर और गारा नहीं रहते, बल्कि एक जिंदा तारीख बन जाते हैं। आज हम आपको सिंध के कल्ब में वाक़िया एक ऐसे ही मकाम पर लेकर आए हैं जहां लोहे की पटरियां सिर्फ शहरों को नहीं, बल्कि 19वीं सदी को 21वीं सदी से जोड़ती हैं। ये शिकारपुर का हबीब कोट जंक्शन है, एक ऐसा नाम जिसकी बुनियादों में सल्तनत ब्रिटानिया के अजाइम, मकामी लोगों के ख्वाब और एक कौम की माशी तकदीर पोशीदा है। इस कहानी का आगाज होता है सन 1878 में, जब फिरंगी राज ने सिंध पशीन स्टेट रेलवे के मंसूबे का आगाज किया। मकसद था दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर वाक़िया कोडी को शुमाल में रुख से मिलाना। ये महज एक रेलवे लाइन नहीं थी, बल्कि शुमाल मगरबी सरहदों पर उभरते हुए खतरात, खास तौर पर दूसरी एंग्लो अफगान जंग के पेश नज़र एक फौजी और तस्वीराती शहरक थी। इसी दौर में ये बस्ती, जो शायद किसी मकामी बुजुर्ग या जमींदार हबीब के नाम पर हबीब कोट कहलाती थी, रेलवे के नक्शे पर नमूदार हुई। ब्रिटानवी दस्तावेजात और नक्शों ने इसका यही नाम अपनाया और ये हमेशा के लिए तारीख में अमर हो गया। जरा इस रफ्तार का तस्वूर कीजिए। जंगी जरूरत के तहत रुख से आगे सिब्बी तक सैकड़ों किलोमीटर का ट्रैक महज 101 दिनों की रिकॉर्ड मुद्दत में बिछा दिया गया और जनवरी 1880 तक ट्रेनें अफगान सरहद की जानिब रवां दवां हो गईं। हबीब कोट इसी मरकजी गुजरगाह पर वाक़िया था जो कराची की बंदरगाह को क्वेटा की छावनी से जोड़ती थी। इब्तिदाई तौर पर मरकजी जंक्शन का किरदार हबीब कोट के पड़ोसी स्टेशन रुख के पास था। वहीं पर कोटड़ी से आने वाली लाइन मरकजी रोहड़ी क्वेटा लाइन से मिलती थी। कई दहाइयों तक हबीब कोट एक दरमियानी स्टेशन की हैसियत से काम करता रहा। फिर आया अप्रैल 1946 का तारीखी साल। रेलवे के इंजीनियरों ने हबीब कोट और रुख के दरमियान 5 मील का एक नया ट्रैक बिछाकर निज़ाम को नई तरतीब दी। इस तकनीकी तब्दीली ने तारीख का धारा मोड़ दिया। रुख स्टेशन एक आम स्टेशन बन गया और जंक्शन का ताज हबीब कोट के सर पर सजा दिया गया। तब से ये मकाम पाकिस्तान रेलवे के नक्शे पर अपने कोड HBKJ के साथ एक अहम जंक्शन के तौर पर जाना जाता है, जहां से एक राह बलोचिस्तान की संगलाक वादियों को जाती है और दूसरी सिंध के जरखेज मैदानों की तरफ। इस जंक्शन ने सिर्फ ट्रेनों के रास्ते नहीं बदले, बल्कि इस पूरे खित्ते की तकदीर बदल दी। शिकारपुर, जो पहले ही एक तारीखी तिजारती मरकज था, अब बराह रास्त कराची की बंदरगाह से जुड़ गया। यहाँ के खेतों में उगने वाला चावल, गंदुम और खजूरें रेलगाड़ियों पर लदकर बड़ी मंडियों तक पहुंचने लगीं। इससे पहले जहां बैलगाड़ियों पर हफ्तों का सफर था, अब घंटों में तय होने लगा। यहाँ के बुजुर्ग आज भी याद करते हैं कि कैसे मोइंजोदड़ो पैसेंजर सुबह सवेरे आती और आसपास के देहातों से लोगों को रोजगार और तालीम के लिए शिकारपुर, लाडकाना और सुखर ले जाती। ये स्टेशन महज एक पड़ाव नहीं था, ये हजारों लोगों की उम्मीदों का मरकज और उनकी रोजी रोटी का वसीला था। यहाँ एक छोटी सी रेलवे कॉलोनी भी आबाद हुई, जहाँ स्टेशन मास्टर, सिग्नल मैन और दीगर अमले के क्वार्टर थे, जिनके दम से ये जंक्शन 24 घंटे आबाद रहता था। आज अगर आप हबीब कोट आएं, तो यहाँ आपको माजी की वीरानी नहीं, बल्कि हाल की फालियत नजर आएगी। ये सच है कि वक्त के साथ मुसाफिर ट्रेनों की गहमा गहमी कम हुई है, मगर इस जंक्शन का किरदार आज पहले से कहीं ज्यादा अहम है। ये पाकिस्तान की माशी शहरक का एक कलीदी हिस्सा है, जहाँ से रोजाना सैकड़ों टन सामान, तेल और अजनास मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाई जाती हैं। इसके प्लेटफॉर्म आज भी मजबूती से कायम हैं, इसके सिग्नल आज भी ट्रेनों को रास्ता दिखाते हैं और इसका अमला आज भी इसी तरह अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। 1960 की दहाई की तस्वीरों में नजर आने वाला सब साइन बोर्ड आज भी इसकी शनाख्त का गवाह है। ये स्टेशन एक बावकार बुजुर्ग की तरह है, जिसने जमाने के कई नशीबो फराज देखे हैं, मगर इसकी कमर खम नहीं हुई, बल्कि वो आज भी अपने फराइज पूरी शान से अदा कर रहा है। हबीब कोट जंक्शन सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं, ये एक जिंदा इस्तियारा है। ये हमें बताता है कि असल जिंदगी शोर और हंगामे में नहीं, बल्कि अपने मकसद साबित कदमी से कायम रहने में है। इसने सल्तनतों को बदलते और जमानों को पलटते देखा है, मगर खुद एक चट्टान की तरह अपनी जगह खड़ा है। जब तक इन पटरियों पर जिंदगी का सफर जारी है, जब तक पहियों की आवाज इन फजाओं में गूंजती रहेगी, हबीब कोट की कहानी भी आगे बढ़ती रहेगी।
یہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جو ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ ہر گزرتی ٹرین کے ساتھ اس میں نئے الفاظ، نئے معنی اور نئی منزلیں شامل ہو رہی ہیں۔ یہ حبیب کوٹ ہے جو کل بھی سفر میں تھا اور آج بھی سفر میں ہے۔